नगर पालिका परिषद के भी जो नतीजे आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जीत के साथ आज जनता का आशीर्वाद हासिल करेगी। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये बड़ी जीत हासिल की है गाजियाबाद से सुनीता दयाल ने, अगर हम बात करें, और शहरों की पार्टी एक दौर में कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के आने के बाद गांव तक पहुंचती है, गांव में बड़ा वोट बैंक बनता है। जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे किसी खास दल के, उन तमाम वोटरों को अपने पाले में लाने के बाद अब निकाय में भी प्रचंड जीत हासिल कर रही है। धीरेन्द्र जी, आज देखिए, इस समय बीजेपी ये कह सकते हैं कि उनके पास एक टाइम पार्टी का है। ये पार्टी के लिए गोल्डन टाइम है उनके पास। इस समय उनके पास एक ऐसा नेता मौजूद है जो अपने नाम से वोट खींच रहा है, न केवल इस राज्य में बल्कि बाहर से भी खींच रहा है और बाहर के राज्यों में भी उसकी मांग है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर का एक पूरा, अगर मैं ये कहूँ कि एक चेहरा बन चुके हैं यहाँ स्टेट में। लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बेहतर किया है। इसके साथ साथ अगर हम लोग जो विकास की बात है तो वो अब उनके पास गिनाने के लिए काफ़ी काम है वो, और कोई भी बड़ा करप्शन या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं ला पाए। मुद्दे हैं तो अगर वो लोगों के साथ जो एक लंबा दौर था कोरोना का वो भी बीत चुका है। उसके बाद पार्टी जो बेहतर कर सकती थी खासतौर से सामाजिक योजनाओं का, तो उनका भी आपने देखा होगा हर रैली में वो अपनी इन योजनाओं को गिनाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको मैं ये कहूँ इस पूरे चुनाव की, तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में जो लॉ एंड ऑर्डर की सही स्थिति का परिचायक हो गए हैं। और इस दौरान माफिया अतीक अहमद का भी सफाया हो गया, उसके पूरी टीम का सफाया हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है जुड़ती चली गई, यानी उनकी उस छवि में इससे और इजाफा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय चूंकि बीजेपी जीत रही है और एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री के साथ है, तो उनके पास उनसे उनकी रणनीति पूछने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये पार्टी जीत रही है। हाँ, जो हारे हुए हैं उनके पास अभी बताने के लिए हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन बीजेपी को ऐसे ही वक्त में अपने उन तमाम क्रैक्स को देखना होगा जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो महापौर में आपको सफलता मिल रही है वो नगर पालिका में दिख नहीं रही है। 199 में से 89 के इर्द गिर्द हैं, और जो आपसे टूटे हुए लोग हैं वो 46 पर है। ज़्यादातर लोग, मतलब बीजेपी चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर ज़्यादा टूट फूट होती है, उसी में से गए हुए हैं। उसी तरह से आप नगर पंचायतों में अगर आप देखेंगे वहाँ भी लगभग 142-48 के करीब जो निर्दलीय हैं, जो टूटे हुए हैं पार्टी से, वो जीते हुए हैं, जो कि 152 की टैली के पास अभी बीजेपी जाकर रुकी हुई है। तो बीजेपी को ये तमाम चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी, लेकिन इस समय उन्होंने एक शानदार जीत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस जीत पर शुभकामनाएं लेने के जरूर अधिकारी हैं। उनके कार्यकर्ता इस वक्त जो है सड़कों पर अगर वो खुश हैं तो उसको उन्होंने हासिल किया है। बाकी पार्टियों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल, बाकी पार्टियों के लिए थोड़ा सोचने की बात भी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब लीड करती चली जा रही है और 3 सीटों पर आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी, जिसमें से झांसी